धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की मोर्चेबंदी चल रही है। 26 तारीख की ट्रैक्टर परेड को लेकर तनातनी लगातार बरकरार बनी हुई है। सरकार 10 दौर की वार्ता के बाद भी किसानों को मनाने में विफल साबित रही है। वैसे यूं कहना कुछ गलत ना होगा कि सरकार किसानों को मनाना ही नहीं चाहती। वो तो फिल्मों की तरह, जैसे सनी देओल का डायलॉग है ना, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, वैसे तारीख पे तारीख देके उनको बोर करना चाह रही है और तारीखों के बीच में एक गेम कर रही है, खेल कर रही है। खैर, छोड़ देते हैं इस मुद्दे को। मुद्दा असल में आज का ये है कि सेना ने सैनिक बोर्ड के लिए एक आदेश जारी कर दिया। उसके मुताबिक कि कोई भी सैनिक अब धरना स्थल में शामिल नहीं हो पाएगा। तो वो सैनिक धरना स्थल में क्यों शामिल नहीं हो पाएगा, और अगर शामिल होगा तो किन शर्तों के साथ होगा, ये दूसरा सवाल रहेगा। और तीसरा सवाल ये है कि जो ये रिटायर्ड सैनिक होते हैं, क्या उन पे सेना के इस तरीके के आदेश लागू हो सकते हैं, या उनके रिटायरमेंट के बाद भी सेना उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है। इन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, जो के हैं, ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं एयरफोर्स में, और अलग से वो पत्रकारिता भी आज कर रहे हैं और अपना जो एक संगठन है वो चलाते हैं, जिसके प्रति वो लोगों को जागरूक करते हैं। अभी वो हैदराबाद घूमकर लौटे हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। काफी विस्तार में आपने मेरे बारे में भी बताया, और प्रश्न जो आपने उठाया इस पर हम चर्चा करेंगे ही, संक्षिप्त में ही सही। बहुत तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सर्विंग, वो मिक्स करने की कोशिश हो रही है इसमें, जो सर्विंग हैं फौजी और जो रिटायर्ड हैं और जो रिटायरमेंट के बाद रिजर्व हैं 5 साल के लिए। यह तीनों अलग अलग कैटेगरी है, एक कानून नहीं लागू हो सकता। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि तीनों अलग अलग कैसे कैटेगरी है और उन पे क्या क्या कानून लागू हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, हैदराबाद घूम के आए, क्या रिपोर्ट है हैदराबाद की? हैदराबाद में अच्छा है, मतलब वो चुनाव के समय में जो समय गहमा गहमी थी वो शांत हो चुका है। यह तो हर जगह का है, हर तमाशा है। बिहार में भी मैं देख चुका हूँ, हमारे सभी साथियों ने देखा और सुना है। और मैं चार मीनार वगैरह हर जगह भी गया था। वही कहूँगा कि चार मीनार की सफाई, चूंकि वह एक हमारा हेरिटेज है और सैकड़ों वर्ष पुराना जगह है, उसकी रखी होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रहा है। और वहाँ के मुख्य बाजारों वगैरह में मास्क के साथ, जैसे दिल्ली में भीड़ है, वहाँ भी पूरी तरह नॉर्मल जिंदगी चल पड़ी है। चलिए, उस पर एक अलग से विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे कि हैदराबाद में जो पानी भर गया था, वहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। बीजेपी वहाँ 4 पार्षदों से 48 पार्षदों तक कैसे पहुँच गई, वहाँ के लोगों के क्या मिजाज बदल गए हैं, अब वो टीआरएस को पसंद नहीं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पोजीशन पर बरकरार रहे हैं, वो घट नहीं रहे हैं, जबकि टीआरएस घटी और भाजपा बढ़ी है। उस पर एक अलग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपने इसी मुद्दे पर रहते हैं। तो बताइए, ये जो सेना ने सैनिक बोर्ड के लिए आदेश जारी किया है, ये आदेश है क्या और कैसे कैसे लागू होगा? नहीं, यह आदेश नहीं है। आदेश उनका सैनिकों के ऊपर है जो अभी कार्यरत हैं सेना में। कुछ ऐसे खबर आए थे, कुछ वीडियो भी आए थे कि जो सैनिक छुट्टी पे गए थे और वो लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने धरना दिए, नारे लगाए, जो कि कानूनतः सही नहीं है। वैसे इस पे मैं थोड़ा सा डाइवर्शन चाहता हूं। जय जवान जय किसान, जिस कारण से भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, बड़ा सही कहा था। हमारे जवान जो हैं, अफसर रैंक छोड़ दे, वो भी हैं उससे, हमारे जवान जो हैं दिल्ली एनसीआर, खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी यूपी या पूरे यूपी कह लें, और इन सब जगहों में, उत्तराखंड से भारी संख्या में आते हैं हमारे फौज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में। और वो अधिकांशतः किसानों के ही परिवार से होते हैं, मजदूरों के परिवार से होते हैं। जय जवान जय किसान के प्रति जो भी, इस नारा के प्रति जो भी उनका भाव रहा हो, जो भी सोच किया हो, आज ये हर जगह चल रहा है। और इस दबाव में आके ईएसएम और आईएसएम ने, जिसने 1 रैंक 1 पेंशन पर से अपना आंदोलन वापस कर रखा है, उसको कहना पड़ा, या अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है इसमें शामिल हो। तो जो ये भूतपूर्व सैनिक हैं वह तो शामिल हैं, पूरे रूप से हैं। जो कार्यरत हैं वह नहीं शामिल हो सकते। उसमें सेना का पूरा अधिकार है कि तुम नहीं जा सकते, वो भी खासकर यूनिफॉर्म में, क्योंकि यह एक विद्रोह की उसमें मतलब बू आने लगती है।
तो ये आदेश जो है, जो वर्तमान सेना में जवान हैं उनके लिए लागू किया गया है, या मुझे लगता है कि जो सेना के पूर्व जवान वहां धरना स्थल पर किसानों का समर्थन कर रहे हैं और जाके अपने मेडल वापस लौटा रहे हैं, तो उससे सेना को काफी दिक्कत हो रही थी, उसे लेके ये आदेश जारी किया गया कि अब वर्दी और मेडल पहन के नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यह तो है ही है। मैं इस पे आ रहा था। जय जवान जय किसान नारा जो ही रहा हो, चूंकि पंजाब, हरियाणा और आसपास के जगहों से है, भारी संख्या में भूतपूर्व सैनिक, बल्कि मैं वहां पे गया हूं, कई जगहों पे गया हूं, और उसमें से लोगों ने मुझे पहचाना है, नाम भले ही ना देख पाए, उन्होंने कहा आपको जंतर मंतर पर देखा, आप हमारे साथ हैं। और यह संबंध जो है, यह डरा रहा है हमारे अभी के शासक वर्ग को, बहुत डरा रहा है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि केवल रिटायर्ड ही नहीं, जो सर्विंग हैं, जो अभी कार्यरत सैनिक हैं, वह उनका परिवार यहाँ पे है, जो मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इस ठंड में है, उनके माँ बाप, भाई बहन सब इसमें लगे हुए हैं। और जो आदेश है, आदेश निश्चित रूप से यह एक वार्निंग है जो कार्यरत हैं अभी सेना में, कि वो इसमें ना आए। और यह वार्निंग इनडायरेक्टली, जो कि एडवाइजरी के रूप में है, हमारे ऊपर भी है। जो रिजर्व, मैंने कहा बता दूं हमारे श्रोताओं को, कि 5 साल तक फौज छोड़ने के बाद यदि उम्र और मेडिकल हमारा सपोर्ट करता है, तो युद्ध के दौरान खास समय में सेना हमें वापस बुला सकती है। यह कानून है, और इसलिए कुछ हद तक वह सैनिक कानून जो हमारे ऊपर लागू होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल केसेस में नहीं। यहाँ थोड़ी जानकारी आप ये भी दीजिए कि क्या रिटायरमेंट के बाद वर्दी पहन के, मेडल लगाकर, कैप लगाकर जो पूर्व सैनिक हैं वो घूम सकते हैं, या कहीं धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, या किन किन मौकों पर वो वर्दी और मेडल पहन सकते हैं? नियम क्या है? देखिए, नियम ये कहता है कि खास जैसे 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, इन सब दिनों में, जैसे सेना दिवस हुआ या विजय दिवस हुआ, इन सब दिनों पर तो ऑफिशियली जो हमारे लोग हैं वो जाते ही जाते हैं। बाकी दिनों पर ऐसी कोई रोक नहीं है। जंतर मंतर पर तो आपने देखा होगा, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में रिटायर्ड फौजी ये अपना सब पहन के आते थे। उन्होंने उसको हटा भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें वापस देते हैं। कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन हो सकता है सरकार इस पर बनाने की कोशिश करे। यह सब एक तरह से हम इसको वार्निंग के रूप में ले रहे हैं, और इस पे मैंने देखा है हमारे ग्रुप में इसमें काफी चर्चा चल रही है। तो इस पे हमारे फौजियों का ये कहना है कि हमारे पास दिमाग है, हम अपना इस्तेमाल करेंगे, हम पर लव जिहाद वाली कानून आप नहीं थोप सकते हैं। और 5 साल के बाद से हमारे ऊपर वही कानून होता है जो भारतीय संविधान बाकी भारत के सदस्यों पे, बाकी भारत के जनता पे करते हैं। इससे अधिक आपका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान इस तरीके की एडवाइजरी मान लेते हैं, सलाह मान लेते हैं, या इस तरीके का एक आदेश ही मैं बोलना चाहता हूं आता है, तो इसे कैसे देखा समझा जा सकता है? क्या ये जो लोग किसानों के साथ आके खड़े हो रहे हैं, इनको डराने की कोशिश है कि कल को इनकी पेंशन रोक दी जाएगी, इनके साथ और दुश्वारियां हो सकती हैं? पेंशन तो खैर ये नहीं रोक सकते हैं आज की हालात में। हालांकि इस ढंग से बढ़े, डीए उन्होंने फ्रीज कर दिया, एक तरह से उसको पेंशन पर रोक ही मानेंगे हम लोग। फौजियों के भी उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन अभी डायरेक्ट पेंशन रोक लगाने का ये मतलब हुआ कि जो फौजी रिटायरमेंट के वर्ज पे हैं या जो हैं, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन तो बंद कर दिया है। वो वाजपेयी के ही जमाने से पूरा हो चुका है, तो वह असंभव नहीं है। लेकिन ये यदि करेंगे तो हमारे जवानों का जो मोराल, खासकर इस किसान आंदोलन, उसके पहले भी जो मैं कहूंगा जो कि नीचे जा चुका है, वो हिल चुका है। कम से कम इतना तो मैं स्पष्ट दावे के साथ कहता हूं। बाकी चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी एयरफोर्स ने भी वो बताएं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये एक धमकी तो जरूर है, और जो सरकार अपनी कोशिश कर रही है। चलिए, एक धमकी तो जरूर है और सरकार ये अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अब मैं आपका ध्यान एक अलग मुद्दे पे दिलाना चाहता हूं। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहे हैं। बेहतर होता सेना उसको लेके भी कोई जवाब देती, या उनके प्रवक्ता सामने आते, या पूर्व सैनिक जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आते कि कैसे एक पत्रकार के पास ऐसी गोपनीय जानकारियां चली गई हैं और आखिर वो कहां से गई हैं। अच्छा, आपने अर्नब गोस्वामी की बात की, ठीक, हाँ, वो मैंने देखा है, वो तो मैं देख रहा हूं, वो बहुत ही खतरनाक है इनफैक्ट। लेकिन यदि देखें, सही में देखें, तो यह फर्दर एक्सपोज करता है, पूरी तरह से स्पष्ट जनता के सामने लाता है कि भाई देखो कैसे सरकार, जुडिशियरी
और ये पत्रकारिता के जो मतलब हैं, जो प्रजातंत्र के स्तंभ है, कैसे आपस में मिले हुए हैं। और जनता को मूर्ख बनाने के लिए मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्पेक्टाकल्स, यानी तमाशाबीनों का देश बनाकर रखा हुआ है। और इन तमाशाबीनों को वो आगे की कैसे बिल्कुल गुलाम, मानसिक गुलाम बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस पे वो अट्टहास लगा रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, और हमारे सैनिकों के मौत पे और हमारे लोगों के मौत पे। और वीएचपी के जो पूर्व उनके प्रेसिडेंट थे वो तो अब नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि जब तक 50-100, देखा होगा आपने, 50-100 ना मारे जाए तब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। ये हत्यारे हैं, ये पत्रकार नहीं, ये हत्यारे हैं, यह पूंजीवाद के बड़े दलाल हैं। और हमारे मौत का ये तमाशा बनाकर और इस सत्ता को बरकरार रखने में और इस सत्ता सुख लेने में और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही तो है सर, मैं यही तो कह रहा हूं, जब आपको धरने पर जा रहे किसान दिख रहे हैं, आप उनके लिए एक एडवाइजरी, एक आदेश जारी कर रहे हैं, तो ये पत्रकार के व्हाट्सएप चैट नहीं दिखाई दे रहे हैं जो अपना धंधा कर रहा है सैनिकों की मौत पर, उनकी लाशों पर, उनके बारे में भी तो सेना को बोलना चाहिए था। पिछले 6 वर्षों में सरकार पहली बार ऐसे रोड ब्लॉक जो होता है, स्पीड ब्रेकर जो होता है, टकराई है, जिसको क्रॉस करने में असफल है। अभी तक मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कश्मीर के ऊपर जो धारा 370 या बाकी सीए एनआरसी डिमोनेटाइजेशन पे आया, राम मंदिर आया, वो उसका मुद्दा था। यह इसके मुद्दे से बाहर है। और इसमें केवल किसान ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है, कुछ वामपंथियों का कहना है कि कुलक किसानों ने, बड़े धनी किसानों का आंदोलन है। बिल्कुल गलत है। धनी किसान भले ही हो, सत्ता मतलब उसके नेतृत्व भले ही हो, लेकिन सारे छोटे मझौले और जो हाशिए पर चले गए किसान है, उन सबका आंदोलन है। इसमें मजदूर भी शामिल है, इसमें बेरोजगार युवक भी शामिल है। और मैं देख रहा था एक रिपोर्ट भी, यह केवल अब पंजाब और हरियाणा का नहीं रह गया, यह पूरे साउथ इंडिया में, बिहार से होते हुए यूपी, झारखंड तक में भी फैल चुका है। नॉर्थ ईस्ट से कुछ खास खबर नहीं मिल रहा, लेकिन छोटा मोटा वहां से भी किसानों के जत्थे आ रहे हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं। यह पूरे भारत का आंदोलन बन चुका है। और फौजियों के आने के कारण, खासकर बहुत बड़ी संख्या ना होने के बावजूद भी 25 लाख रिटायर्ड फौजी हैं। और इनके कारण जो सबसे बड़ी समस्या है वो सर्विंग फौजियों, सर्विंग पुलिस, और पूरे देश के लिए एक ऐसा मसला है जहां से सरकार टकरा गई है कि उसे अब सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है, हालांकि वो छोड़ नहीं रही है, कि वह बड़े पूंजीपतियों के हित के लिए काम करे या वापस यहां पे कुछ रोक लगाए। देखते हैं उनकी क्या समझ आती है, लेकिन यह देश की जनता और हम लोग नहीं मानने वाले, छोड़ने वाले। बहुत बड़ी बात आप आखिर में कह रहे हैं कि देखते हैं पूंजीपतियों की गुलाम बन चुकी है सरकार, उन्हीं की सुनती है या जनता के सामने इसको झुकना पड़ता है। ये एक टकराव की स्थिति है, देखना होगा कहां पे जाके बदलेगी। आपने वक्त निकाला, समय दिया, बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली और बारीकी से तमाम चीज़ों को समझाया, इसके लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी दें इजाज़त।